नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो भीषण गर्मी से बचने के लिए अब लोगों ने, मैदानी इलाके के लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है और हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर जो है वापस रौनक लौटनी शुरू हो गई है। बता दें कि होटल की ऑक्यूपेंसी वो भी 90% तक पहुंच गई है। तो बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सैलानियों ने शिमला और मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। तो देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट कश्मीर की बजाय हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे शिमला में, मनाली, कसौली, नारकंडा, डलहौजी के होटलों में 60 से 90% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। प्रदेश के कई शहरों में वीकेंड पर इससे होटलों के कमरों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने एडवांस बुकिंग कम कर दी थी। बीते 1 महीने के दौरान कम पर्यटक पहाड़ों पर आए हैं, मगर अब पर्यटक पहाड़ों पर आना शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि शनिवार सुबह कालका शिमला हाईवे पर कालका में ही ट्रैफिक जाम लगना जो है शुरू हो गया है। शिमला के होटलों की बात करें तो शिमला के होटलों में 80 से 90% तक, कसौली में 85 से 90% तक, मनाली में 60 से 80% तक और डलहौजी में 60 से 70% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। तो बता दें कि शिमला में भी टूरिस्ट व्हीकल की संख्या बढ़ने के बाद दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। इसके बाद शिमला का मॉल रोड और रिज भी टूरिस्ट से पूरी तरह भर गया। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहा है। बर्फ देखने की इच्छा रखने वाले टूरिस्ट रोहतांग दर्रा जा रहे हैं। शिमला के होटलियर बीआर शर्मा ने बताया कि भारत पाक के युद्ध जैसे हालातों में मई माह में अभी तक पर्यटन कारोबार बुरी तरह चौपट रहा। सभी एडवांस बुकिंग रद्द हो गई थी, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो हिमाचल पहुंच रहे हैं। शिमला में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंची है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जिस तरीके की दुखद आतंकी घटना हुई, उसके बाद पर्यटक वहां जाने से डर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है और आने वाले दिनों में और पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बता दें कि हिमाचल पर्यटन निगम के एमडी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि होटलों में लगभग 80 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई थी, मगर अब पर्यटक पहाड़ों पर दोबारा आना शुरू हो गए हैं। पहाड़ों पर फिर से पर्यटकों की जो है रौनक लौटनी शुरू हो गई है। मैदानी राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इससे टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो बता दें कि बीते वर्ष के मुकाबले 10% पर्यटक कम पहुंचे हैं, लेकिन अब जो है लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पर्यटन कारोबार को भी जो है बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में हिमाचल में मौसम की बात करें तो बीते कल से जो है बारिश का दौर जारी है। मौसम सुहावना है, लेकिन अलर्ट भी जारी है, क्योंकि बीती रात की बात करें तो रामपुरा में बादल फटा था। जगत खाने में जो है बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था, 10 वाहन बह गए थे। ऐसे में प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि नदी नालों के पास जो है ना जाया जाए। ऐसे में इन चीजों का बचाव किया जाए। इस वजह से जितने भी पर्यटक पहाड़ों की ओर जा रहे हैं उनको अपील की जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाया जाए, क्योंकि उफान आने से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 29 मई तक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। ऐसे में 29 मई तक बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, मगर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सुहावना मौसम बना हुआ है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी, कसौली में 12 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से तापमान में और कमी आ गई है और इससे पर्यटन कारोबार को और बढ़ावा मिल रहा है।